नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। संसद का सत्र चल रहा है। 10 साल में पहली बार विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हासिल हुई है। कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हासिल हुई है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर है। और पहली बार सच कहूं तो संसद की बहस में मजा आया। मजा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी आज बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने हिंदू धर्म, शिव जी, गुरु नानक जी, महावीर जी, गौतम बुद्ध, अग्निवीर, किसान, तमाम तरह की बातें की। आज पहली बार प्रधानमंत्री खड़े हुए नेता प्रतिपक्ष से किसी बात पर ऑब्जेक्शन करने के लिए। सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा था जिसका जवाब देने के लिए सीधे प्रधानमंत्री को खड़ा होना पड़ा, और फिर यह पूरा मामला है क्या। पहले वो वीडियो देख लेते हैं दोनों का और उसके बाद आगे की कहानी कहेंगे। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो देखा आपने, राहुल गांधी बोलते बोलते उन्होंने ये कहा कि जो आजकल अपने आप को तथाकथित हिंदू कहते हैं उनके मन में हिंसा है, नफरत है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदू को गाली देना ठीक नहीं है, तमाम हिंदू को हिंसात्मक कहना यह सही नहीं है। तो राहुल गांधी ने जवाब में यह भी कहा कि मैं तमाम हिंदू को नहीं बोल रहा हूं, बीजेपी को बोल रहा हूं। बीजेपी हिंदू नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, आरएसएस हिंदू नहीं है। खैर, ये तो थी जो संसद में बहस हुई। लेकिन एक गंभीर बात मैं बताना चाहता हूं राहुल गांधी के भाषण से जुड़ी हुई। क्या सदन के अंदर खड़ा होकर नेता प्रतिपक्ष झूठ बोल सकता है? क्या गलत आंकड़े पेश कर सकता है? या फिर क्या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकता है? जैसे एक एक मैं उदाहरण देता हूं, आप समझिए। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा।
और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि गलत नहीं है युद्ध के सर, दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय, अध्यक्ष। ठीक है सर। राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर यह कहा कि अग्निवीर अगर वो शहीद हो जाते हैं तो उन्हें किसी तरह का कोई कंपेंसेशन नहीं मिलता। यह सरासर झूठ है। शहीद कोई भी सैनिक हो या अग्निवीर हो, उन्हें 1 करोड़ का कंपेंसेशन दिया जाता है। यही सच्चाई है। इसलिए राहुल गांधी ये गलत कह रहे हैं कि अग्निवीर अगर शहीद हों तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। दूसरी बात, राहुल गांधी ने सदन के अंदर खड़े होकर यह कहा कि जो मोदी की सरकार है वो एमएसपी लागू नहीं करी, एमएसपी पर परचेज नहीं कर रही है। जबकि सच्चाई यह है कि आजाद भारत के इतिहास में एमएसपी पर जितना अनाज मोदी सरकार ने खरीदा है आज तक किसी भी सरकार ने नहीं खरीदा। और जो यूपीए की मनमोहन सिंह वाली सरकार चल रही थी उससे 9 गुना। तीसरी बात, राहुल गांधी ने सदन के अंदर खड़े होकर यह कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को आतंकवादी बताया है। अमित शाह सदन के अंदर मौजूद थे। उन्होंने तुरंत खड़े होकर कहा कि एक भी वक्तव्य, एक भी भाषण या कोई कहीं से कोई बयान अगर राहुल गांधी ये पेश कर दें कि केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी मंत्री हो, खुद प्रधानमंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो जिसने किसानों को आतंकवादी कहा है। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर,
दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। तो सरकार मानने के लिए तैयार है, राहुल गांधी वो पेश नहीं कर सके। किसी मंत्री का भाषण ऐसा नहीं था जिसने किसानों को आतंकवादी कहा, और प्रधानमंत्री का भाषण ऐसा नहीं था। ये पब्लिक परसेप्शन या मीडिया के तबकों में जो इधर उधर की बातें चली, उसके आधार पर राहुल गांधी कह रहे थे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन एक सीरियस पद है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उस पद की गरिमा बनाए रहनी चाहिए। आप खड़े होकर सड़क की तरह कुछ भी सदन के अंदर नहीं बोल सकते, आप गलत तथ्य नहीं पेश कर सकते, आप गलत आंकड़े नहीं दे सकते, आप जनता को सदन के अंदर खड़े होकर बरगला नहीं सकते। संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। मानती है तो मुझे कुछ नहीं कहना। स्पीकर सर, हम राहुल गांधी का भाषण का जो मेन बिंदु है वो कुछ आपके सामने रख रहे हैं, और आप ये बताइए कि आज आप राहुल गांधी ने जो सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से जो भाषण दिया, उसे आप 10 नंबर में से कितने अंक देते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।